सर क्या मैं इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाऊं? ये बात बहुत जेन्युइन सी है। इंग्लिश मीडियम में परसेंटेज है वो कम है, नंबर ज़्यादा है। तो अगर आपको उन्नति करनी है, अगर आपको प्रगति करनी है, आपको अपनी मातृभाषा को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस संशय और इस भ्रम से बाहर निकलिए और सिर्फ पढ़िए। सर कुछ चुनिंदा प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं, आपके लिए और अरविंद सर के लिए कुछ प्रश्न हैं। उसमें से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा और शायद ये एक ऐसा प्रश्न है जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मुझे हिंदी माध्यम के छात्र ये पूछते हैं कि सर क्या मैं इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाऊँ? क्या मैं इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो के अब मैं क्या इंग्लिश में पढ़ाई करने लगूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा सर कि क्या जो ये बच्चे हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट होने की सोच रहे हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं? आपको अगर लगता है कोई एडवांटेज है या आपको लगता है कि इसके केवल डिसएडवांटेज हैं, उस बात पे मैं चाहूँगा सर आप कुछ इसमें मार्गदर्शन करें बच्चों का। बड़ा खतरनाक सवाल है। तो देखिए, द्वंद्व, अगर मन में किसी भी तरीके का द्वंद्व है या दुविधा है तो वो सफलता के लिए बाधक, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना। और ये बात बहुत जेन्युइन सी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने उठाया है बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट ज़्यादा आया है, नंबर ज़्यादा है, परसेंटेज कम है। अगर मैं मंजू जी से कहूँगा कि वो डेटा आपको बताएंगी, आप उसे डेटा को तब तक निकाल लीजिए। तो क्योंकि उनके पास वो डेटा है, मुझे पता है। तो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज हिंदी मीडियम में ज़्यादा है, जितने बच्चे मेन देते हैं और जितने बच्चे फाइनल सेलेक्ट होते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम में परसेंटेज है वो कम है, नंबर ज़्यादा है। इस वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि शायद इंग्लिश मीडियम में सफलता की गुंजाइश ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो यूपीएससी है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। चाहे वो प्री का स्टेज हो, चाहे वो मेन एग्जामिनेशन रिटन हो और चाहे वो फाइनली आपको इंटरव्यू देना हो, यूपीएससी एक अच्छी पर्सनालिटी चाहता है जिससे वो एक ऐसे व्यक्ति को चयन कर सके जो जिले को नेतृत्व दे सके, जो राज्य को नेतृत्व दे सके, देश को नेतृत्व दे सके। तो यूपीएससी एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहता है। अब आप ये तय कीजिए कि आप अपने व्यक्तित्व का सबसे सबल पक्ष किस भाषा में रख सकते हैं। मुझे लगता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की दो पंक्तियां हैं, वो कहते हैं निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम तो आप लोग जानते ही हैं ना। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो अगर आपको उन्नति करनी है, अगर आपको प्रगति करनी है, तो आपकी जो मातृभाषा है, आपको अपनी मातृभाषा को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप ये तय कीजिए कि आपकी मातृभाषा क्या है। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपको हिंदी में अवश्य सफलता मिलेगी, बशर्ते आपकी रणनीति सही हो। जैसा अभी नीलोत्पल जी ने कहा कि जब आप सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। तो ये एग्जाम सही मार्गदर्शन और सही रणनीति का है। वरना हिंदी पढ़ते पढ़ते व्यक्ति नीलोत्पल हो जाएगा और पॉलिटी पढ़ते पढ़ते व्यक्ति डॉक्टर आदर्श कुमार हो जाएगा और ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते व्यक्ति राजेश मिश्रा हो जाएगा। हिंदी पढ़ते पढ़ते अरविंद, ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते टीचर नहीं होना है, विशेषज्ञ नहीं होना है, ज्ञाता नहीं होना है। आपकी लिमिटेशन है कि आपको पॉलिटी कितना पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी कितना पढ़ना है, आपको हिस्ट्री कितना पढ़ना है। आपकी लिमिटेशन है, डूज एंड डोंट्स हैं। आपको अपने डूज एंड डोंट्स पहचानने पड़ेंगे, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं पढ़ना है। जब आप इस लिमिटेशंस को पहचानते हैं तो आप सफल होते हैं। अब यहाँ पर माध्यम को लेकर के द्वंद्व क्यों आता है? माध्यम को लेकर के द्वंद्व इसलिए आता है क्योंकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो ज़्यादातर ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता। तो एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता तो जब वो एक्सपोजर लेने की कोशिश करते हैं तो भटकाव बहुत होता है। वो यूट्यूब पर लेते हैं, सोशल मीडिया से लेते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं, वो सब अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं या तरह तरह की बातें करते हैं। तो ऑब्वियसली उन बातों में आपको भटकाव नजर आएगा, क्योंकि हर कोई एक जैसी बात नहीं कहेगा। लेकिन सफलता की राह बहुत आसान है। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा यूपीएससी। मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा। तो एक राह पकड़ लो, एक रास्ता अपना लो, एक रणनीति अपना लो। और अगर आपने सही रणनीति अपना ली और प्रतिबद्ध होकर के, कमिटेड होकर के अगर आपने तैयारी की है तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यही कहूँगा कि भाषा को लेकर के जो इस तरीके के अफवाहें हैं, ये केवल और केवल द्वंद्व है, ये केवल और केवल दुविधाएं हैं,
इस संशय और इस भ्रम से बाहर निकलिए और सिर्फ पढ़िए, तैयारी कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने वाले लोगों को ही सफलता मिलती है, सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपको परिश्रम करना है और परिश्रम भी एक अच्छी रणनीति बना के करना है। जहां कोई दुविधा है, जहां कोई संशय है, हम लोग हैं ना, हम लोगों से बात कीजिए, हम लोगों से पूछिए, अपने द्वंद्व का निवारण कीजिए, अपनी दुविधा का निवारण कीजिए, सारे संशय से ऊपर उठिए और सफलता पाइए।